हेलो एवरीवन, मैं हूं पीयूष सिंह गहरवार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बालाजी प्रोग्रामिंग एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, पॉइंटर्स इन सी प्लस प्लस। पॉइंटर बेहद पावरफुल फीचर के साथ उपस्थित होता है सी प्लस प्लस में, और किस तरह से हम सी प्लस प्लस से पॉइंटर को यूज़ करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम में इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये देखेंगे आज के हम इस लेक्चर में। तो बने रहिए और सिंसियरली पूरे कंसंट्रेशन के साथ आज के इस लेक्चर को जरूर सुनिएगा, क्योंकि जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीसीए फर्स्ट ईयर, बीएससी कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर, इन सभी क्लासेस में पढ़ रहे हैं और उनके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये डेफिनेटली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। इसलिए बहुत ध्यान देकर के पढ़िएगा, क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर सीखने वाले हैं पॉइंटर के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ओके, तो तैयार रहिए और आ जाइए सफ़र में साथ में। तो चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली पॉइंटर्स होते क्या है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब सी प्लस प्लस के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए थे, उसी समय एक बात हमने समझी थी कि पॉइंटर एक डिराइव्ड डाटा टाइप होता है। ओके, जैसा कि एरे होता है, एरे भी क्या है, एक डिराइव्ड डाटा टाइप है। पॉइंटर भी उसी तरह सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, लेकिन इसे स्पेशल डाटा टाइप कहा जाता है। इसको थोड़ा सा स्पेशल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ स्पेशल है इसमें। क्या स्पेशल है? इसकी स्पेशलिटी ये है, इसका जो स्पेशल फीचर है वो ये है कि अगर हम बात करें डाटा टाइप की, तो डाटा टाइप का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है, क्या यूज़ करते हैं। अब तक इतने सारे हमने प्रोग्राम्स बनाए, उनमें डाटा टाइप का एग्जैक्टली यूज़ हमने क्या किया। डाटा टाइप का यूज़ किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, राइट। अब ये है कि अलग अलग टाइप की वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए अलग अलग डाटा टाइप्स बना दिए गए हैं। कैरेक्टर स्टोर करना है, कैरेक्टर में करो, राइट। होल नंबर स्टोर करना है, इंटीजर में करो। फ्रैक्शनल नंबर स्टोर करना है, फ्लोट में करो। स्ट्रिंग स्टोर करना है, कैरेक्टर एरे लेकर के उसके अंदर करो, ठीक है। तो अलग अलग डाटा, अलग अलग टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग कैटेगरी के डाटा टाइप्स बना दिए गए हैं। लेकिन हर डाटा टाइप का काम क्या है? डाटा को स्टोर करना, राइट। बट पॉइंटर एक ऐसा डाटा टाइप है कि पॉइंटर में यूजर यानी कि हम डायरेक्टली कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। अरे क्यों भाई? फीचर है, ये फीचर है इसका, इसीलिए तो ये स्पेशल है, ठीक है। कहने का मतलब, हम जैसे कोई भी इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, और हमारा मन किया चलो इसमें 30 स्टोर कर दें, हमने स्टोर कर दिया। बट इस तरह से हम वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, हम यानी यूजर, राइट। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा? ये भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं, इसका ये फीचर है, इसकी ये विशेषता है। असल में पॉइंटर एक ऐसा डाटा टाइप है जिसका यूज किया जाता है किसी अदर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए। कोई वैल्यू नहीं, मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए किसी दूसरे वेरिएबल का। अब ये नया क्या है भाई? व्हाट इज मेमोरी एड्रेस? चलिए समझते हैं। जब हम अपने प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, एक वेरिएबल या मल्टीपल वेरिएबल, जब भी हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं अपने प्रोग्राम में, जैसे मान लेते हैं हमने अपने प्रोग्राम में इस तरह से इंटीजर a, b, c, 3 वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के डिफाइन किए, तो जैसे ही कंपाइलर इस लाइन को रीड करता है तो तुरंत ये जाता है कंपाइलर कहाँ? मेमोरी में। और मेमोरी में इन तीनों वेरिएबल के लिए स्पेस अलॉट कर देता है। ए के लिए अलॉट कर दिया, बी के लिए अलॉट कर दिया एंड सी के लिए अलॉट कर दिया। इस तरह तीनों वेरिएबल्स के लिए इसने मेमोरी स्पेसेस अलॉट कर दिया, राइट। और फिर इसी स्पेस में इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को रखा जाएगा जब भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे हम, ऑलराइट। अब बात आती है कि ए बी सी के लिए मेमोरी अलॉट की गई, मेमोरी रिजर्व की गई, बुक की गई, कितनी मेमोरी बुक होगी, ठीक है। तो असल में जो डाटा टाइप, जो मेमोरी साइज डाटा टाइप की होती है, वही साइज उनके वेरिएबल्स की होती है। अगर हम बात करें इंटीजर की, तो कुछ एडिटर में इंटीजर 2 बाइट के होते हैं, कुछ में 4 बाइट के होते हैं। हम 2 बाइट पकड़ के चलते हैं। हालांकि मैं
आप सभी को प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके VS कोड में दिखाता हूँ। तो VS कोड में तो एग्जैक्टली 4 बाइट का होता है इंटीजर, बट हम 2 बाइट मान के चलते हैं। तो इंटीजर डाटा टाइप का मेमोरी साइज है 2 बाइट। तो इसके जो ये 3 वेरिएबल हमने बनाए ABC, इनकी भी साइज क्या होगी? 2 बाइट, 2 बाइट एंड 2 बाइट, राइट। मतलब मेमोरी में जो ये ABC के लिए स्पेस अलॉट की गए हैं, ये कितना साइज असल में अलॉट किया गया है? तीनों के लिए 2-2 बाइट, राइट। और ये जो स्पेस होते हैं ना, ये जो बाइट्स होती हैं मेमोरी में, इनमें से ये जो हर बाइट होती है, हर बाइट का कुछ ना कुछ नाम होता है। अच्छा, बाइट का भी नाम होता है? हाँ, बाइट का भी नाम होता है। जैसे कॉलोनीज में जहाँ आप रहते हो, मोहल्ले में, कॉलोनी में, वहाँ पर आपने देखा होगा कि नगर निगम द्वारा हर घर के सामने एक नंबर लिखा जाता है, 32/569, 53/792, इस तरह नंबर्स लिखे होते हैं। वो क्या है? वो हाउस नंबर्स हैं, वो आपका एड्रेस है, राइट। उसी तरह से हर बाइट का एक नाम होता है जिसको हम मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। क्लियर? जैसे ए के लिए यहाँ से मेमोरी अलॉट की गई, तो जहाँ से मेमोरी अलॉट हुई ए के लिए, तो वो उस बाइट का जो भी नाम होगा वो कहलाएगा ए का मेमोरी एड्रेस। इसी तरह बी का मेमोरी एड्रेस होगा, इसी तरह सी का मेमोरी एड्रेस होगा, राइट। अच्छा, और जो मेमोरी एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ए का मेमोरी एड्रेस है 92802F2C, और कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा मैंने एग्जांपल दिया कि इस तरह से हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, हम नहीं, असल में हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही मेमोरी का जो एड्रेस है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमने एज्यूम किया है, जस्ट मान लिया है कि ए का मान लिया ये मेमोरी एड्रेस है। ऑलराइट, तो अब बात आती है, वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पर, पॉइंटर का यहाँ क्या रोल है। अभी जितनी कहानी, जितनी स्टोरी हमने समझी ना, इसमें पॉइंटर का कहीं कोई रोल नहीं। अभी पॉइंटर का रोल नहीं आया मूवी में, कहानी में, ठीक है। अगर हमको किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस देखना है, प्रिंट करके देखना है, तो पॉइंटर की कोई जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन अगर किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस आपको स्टोर करके रखना है कहीं पर, राइट, जैसे हम किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करके रखते हैं, उसी तरह से इस एड्रेस को हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करके रखना है, तब आपको जरूरत पड़ने वाली है पॉइंटर की, राइट। क्योंकि पॉइंटर एक स्पेशल डाटा टाइप है, इसका यूज किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए किया जाता है। अभी क्लियर हुई बातें? ऑलराइट, चलिए तो अब एक प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें पहले तो हम एक प्रोग्राम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम मेमोरी एड्रेस प्रिंट करेंगे, देखेंगे, लेकिन पॉइंटर का यूज नहीं करेंगे, राइट। क्यों? क्योंकि मैंने बताया अभी कि पॉइंटर का यूज देखने के लिए नहीं, एड्रेस को स्टोर करने के लिए होता है। ऑलराइट, चलिए चलते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं हल्का फुल्का सा, छोटा सा, जिसमें हम थोड़ा सा पॉइंटर और मेमोरी एड्रेस के बारे में समझते हैं। ओके, तो यहां पर पहले तो हमने एक इंटीजर ए लिया और उसकी वैल्यू दे दिया 10, ठीक है। ऑलराइट, इसके बाद हमने, चलिए, इस वैल्यू को प्रिंट किया। किसकी वैल्यू को? ए की वैल्यू को। यहां लिखा हमने वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू ए, लाइन चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट तो हम जानते हैं क्या आने वाला है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 10, ऐसा लिख करके आएगा, जो कि अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? आ रहा है। इतनी लेट प्रोसेसिंग तो नहीं होती C++ में भाई। क्या बात है, आज मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? इतना टाइम ले रहा है। वैल्यू ऑफ ए 10 आ गया, ओके, चलिए बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें प्रिंट कराना है एड्रेस ऑफ ए। अभी तो हमने क्या प्रिंट कराया? वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू 10 थी, उसने बताया पूरी ईमानदारी से। लेकिन अब हमें ए का एड्रेस प्रिंट कराना है, और एड्रेस, किसी वेरिएबल का एड्रेस पता करने के लिए एक विशेष ऑपरेटर का यूज होता है जो
कि एम्परसेंड है, एम्परसेंड ए, राइट। जब हम डबल एम्परसेंड लगाते हैं तो उसका मतलब क्या था, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, राइट। लेकिन अगर हम सिंगल एम्परसेंड लगाते हैं तो इसका मतलब होता है एड्रेस ऑपरेटर। हमने लिखा एम्परसेंड ए, इट मींस एड्रेस ऑफ ए। कौन सा एड्रेस, मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए, राइट। तो यहां पर हमने क्या प्रिंट किया, सी आउट एम्परसेंड ए, दैट मींस एड्रेस ऑफ ए। तो देखिए एड्रेस क्या प्रिंट होता है अभी, ये देखिए, राइट। तो इस तरह से प्रिंट होता है मेमोरी एड्रेस किसी भी वेरिएबल का। अब बात आती है कि चलिए हमको इस एड्रेस को देखना बस नहीं है, इसको हमको स्टोर करके रखना है कहीं पर, किसी वेरिएबल में हम चाहते हैं कि इसको स्टोर करके रखा जाए प्रॉपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पॉइंटर वेरिएबल की। यहाँ पर हम एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करेंगे, हाँ। लेकिन यहाँ पर एक बात विशेष ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने अपने प्रोग्राम में फिलहाल एक वेरिएबल लिया है ए और उसको वैल्यू दे रखी है 10। अब इसी ए वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमें स्टोर करना है किसी पॉइंटर वेरिएबल में। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर भी इंटीजर ही बनाना पड़ेगा। बात पकड़ में आ रही है। अगर कैरेक्टर वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर कैरेक्टर होगा, फ्लोट का एड्रेस स्टोर करना है तो पॉइंटर भी फ्लोट होगा। यानी जिस डाटा टाइप के वेरिएबल का हमें एड्रेस स्टोर करना है, पॉइंटर भी उसी डाटा टाइप का बनाना ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पर हम इंटीजर वेरिएबल का अगर एड्रेस स्टोर करना चाहते हैं तो हमें पॉइंटर भी इंटीजर बनाना होगा, मगर कैसे, ऐसे हमें यहाँ पर वेरिएबल के पहले लगाना होता है एस्टरिस्क, जिसको हम स्टार भी बोलते हैं, बट इसका सही नाम है एस्टरिस्क, राइट। तो यहां पर एस्टरिस्क लगाया हमने और उसके बाद p नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ऐसा जरूरी नहीं है कि p ही देना है, लेकिन पॉइंटर, p फॉर पॉइंटर, इसलिए हमने पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए p ले लिया है। बाकी हम x y z कुछ भी ले सकते हैं, ओके। अब यहां पर पॉइंटर तो बना दिया हमने p नाम का। अब पॉइंटर के अंदर हमको स्टोर क्या करना था, a का मेमोरी एड्रेस। और a का मेमोरी एड्रेस कैसे फाइंड करते हैं, एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ a, ऐसा, राइट। तो ये मतलब हो गया इसका एड्रेस ऑफ a। ये उठा करके हमने किसको असाइन कर दिया, पॉइंटर p को। वेरी गुड। चलिए बिना देर किए इस काम को करते हैं। ये हमने p नाम का पॉइंटर लिया और इसमें स्टोर कर दिया एड्रेस ऑफ a को। तो क्या इतना करने से a का मेमोरी एड्रेस p में स्टोर हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कोई सबूत? यस, सबूत है। यहां पर देखिए एड्रेस ऑफ a हमने प्रिंट करने के लिए क्या लिखा था, एम्परसेंड a। अब इसको हम हटा करके यहां लिख देंगे केवल p। हमने एड्रेस ऑफ a को किस में स्टोर किया, p में किया ना। तो अब हमने p को प्रिंट कर दिया एड्रेस शो करने के लिए। तो देखिए एड्रेस शो हो रहा है, क्या बात है, बिल्कुल शो हो रहा है, ठीक है। 10 और मेमोरी एड्रेस शो हो रहा है। अब हम एक काम और करना चाहते हैं, चलिए करते हैं। ये जो ऊपर हमने वैल्यू ऑफ a प्रिंट किया है, ये क्या प्रिंट कर रहा था, आउटपुट क्या दे रहा था, 10, राइट। इसका आउटपुट आ रहा था 10। अगर हम इसी को फिर से प्रिंट कर दें, फिर से हमने प्रिंट कर दिया वैल्यू ऑफ a, तो अब क्या प्रिंट होगा, वही प्रिंट होगा भाई। a के साथ हमने कोई छेड़छाड़ करी कहाँ, a की वैल्यू 10 थी, 10 प्रिंट हुई, फिर एड्रेस प्रिंट किया, फिर से a को प्रिंट कर दिया, तो फिर से 10 प्रिंट होगा। और क्या, चलिए देखते हैं होता है क्या। यस, पहली बार 10 प्रिंट हुआ वैल्यू, दूसरी बार एड्रेस, तीसरी बार फिर से वही वैल्यू 10। लेकिन हम कुछ और करना चाहते हैं। क्या, हम चाहते हैं कि यहां जो a की वैल्यू दूसरी बार हमने प्रिंट की है, जो कि हमें 10 मिल रही है, हम 10 नहीं चाहते। हम चाहते हैं यहां पर a की वैल्यू 50 हो जाए, मतलब इसका आउटपुट हम 50 चाहते हैं। ऊपर वाले का 10 आना चाहिए, हम चाहते हैं ऊपर वाले में आउटपुट आ जाए क्या, 10। लेकिन नीचे जो दोबारा हमने एड्रेस के बाद फिर से a को प्रिंट किया, यहां पर हम a की वैल्यू 50 बनाना चाहते हैं। तो ऐसा हम क्या करें कि a की वैल्यू 50 हो जाए।
कई तरीके हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं a इक्वल टू a इंटू 5 हो जाएगा। a की वैल्यू ऑलरेडी 10 दी हुई है हमने, a की वैल्यू 10 है, हमने लिख दिया a इक्वल टू a इंटू 5, तो 10 इंटू 5 50। एक काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम एक और कर सकते हैं हम, a इक्वल टू a प्लस 40, 10 प्लस 40 तो भी 50 ही होगा, राइट। और या तो फिर सबसे सिंपल हम सीधा सीधा लिख ही दें a इक्वल टू 50, बात ही खत्म। पहले 10 था, ओके, अब 50 है, तो भी a की वैल्यू 50 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 3 तरीके से हम a की वैल्यू 50 कर रहे हैं, लेकिन हर तरीके में हमने a वेरिएबल का यूज किया है। पर अगर हमें कहा जाए कि आपको a का यूज किए बिना a की वैल्यू को चेंज करना है, a को टच नहीं करना है और a की वैल्यू को चेंज भी करना है, ऐसा हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। और ये करेगा कौन? पॉइंटर, जिसको हमने बता दिया है कि a की वैल्यू यहां पर रखी हुई है मेमोरी में। मेमोरी एड्रेस बताने का क्या मतलब है? यही तो मतलब है कि आपने बता दिया कि a की जो वैल्यू है वो कहाँ छुपा के रखी गई है मेमोरी के अंदर, इस जगह पे आपने एड्रेस बता दिया। बस एड्रेस वो p के पास में है, हमने p को ऑर्डर दे दिया स्टार p। अच्छा, यहाँ एक नई चीज हो रही है, देखिए ऐसा लिखेंगे हम एस्टेरिस्क p इक्वल टू 50। पर यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जब आपने डिफाइन किया था पॉइंटर को तब स्टार लगाया था, राइट। उसके बाद उसमें स्टोर कर दिया था a का मेमोरी एड्रेस। बाद में जब आपको मेमोरी एड्रेस प्रिंट करना था तो आपने केवल p लिखा, राइट। केवल जब डिफाइन किया जाता है पॉइंटर को तब एस्टेरिस्क लगाया जाता है। उसके बाद जब जब हमें एड्रेस शो करना हो, एक्सेस करना हो, तब हम केवल p लिखते हैं, यानी पॉइंटर वेरिएबल का नाम। यहाँ पर केवल p लिखा हमने, एड्रेस शो हो रहा है। लेकिन जब आपने फिर से एस्टेरिस्क p लिख दिया तो अब इसका मतलब कुछ और हो रहा है। यहाँ पर असल में डिफाइन नहीं कर रहे, डिफाइन तो ऑलरेडी आपने एस्टेरिस्क लगा के किया हुआ है। यहाँ पर दोबारा से एस्टेरिस्क p लिखने का मतलब है कि p के अंदर जो एड्रेस है उसकी उस एड्रेस पर रखी हुई वैल्यू, राइट, उसको इंडिकेट करता है। अगर हम दोबारा से एस्टेरिस्क p लिखते हैं तो यहाँ एस्टेरिस्क p मतलब p के अंदर जो एड्रेस है उस पर रखी हुई वैल्यू। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया कि p एड्रेस में रखी हुई वैल्यू को कितना कर दिया जाए? 50 कर दिया जाए। अच्छा, ये कहानी है भैया। यहाँ पर देखिए खेला क्या हो रहा है। आपने a की वैल्यू दिया था 10, ऑलराइट। तो ये 10 जो है कंपाइलर ने a के लिए 2 बाइट का स्पेस बुक किया फटाफट से और यहाँ पर ले जाकर रख दिया a की वैल्यू 10, राइट। अब हमने मान लिया कि इसका मेमोरी एड्रेस है, कुछ भी मान लेते हैं, हालांकि दिया हुआ था 22FF08, ठीक है। ये मेमोरी एड्रेस किसका? a का। तो ये एड्रेस हमने किसको बता दिया? p को बता दिया। अब p को भी पता चल गया कि a की वैल्यू कहाँ रखी हुई है मेमोरी के अंदर, खजाना कहाँ छुपा है, राइट। तो अब आगे हमने क्या किया? आगे हमने लिख दिया एस्टेरिस्क p इक्वल टू 50। a की बात ही नहीं करी हमने, a को टच ही नहीं किया किसी ने। यहाँ पर लिख दिया हमने स्टार p इक्वल टू 50। इसका मतलब क्या हुआ कि p के अंदर जो एड्रेस है, यानी कि ये, इस एड्रेस में जाओ और 50 रखो, राइट। बाकी p में किसका एड्रेस है हमको उससे मतलब नहीं, p के अंदर जिसका भी एड्रेस है उस एड्रेस पर पहुंचो, 50 रख के वापस आओ। कंपाइलर तुरंत जाएगा, यहाँ पर रखेगा 50, ठीक है, वापस आ जाएगा। अब इसके बाद जब हम सी आउट ए करते हैं तो अब क्या होगा? अब कंपाइलर जब ए की वैल्यू लेने के लिए ए के एड्रेस पर जाएगा और उसके अंदर जो भी रखा होगा उसी को ए की वैल्यू माना जाएगा। तो कंपाइलर तो सीधा साधा, उसको तो पता है कि हमने ये वाला एड्रेस ए के लिए अलॉट किया था, इसमें जो भी है वही है ए की वैल्यू। तो ये गया इसके अंदर, निकाला ए की वैल्यू, जो भी मिली ले आके पटक दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर निकल के क्या आई? 50, राइट। तो इस तरह से मेमोरी एड्रेस का पता लगा करके पॉइंटर मेमोरी में घुस करके चीजें चेंज कर सकता है। ये पावर है पॉइंटर का। क्लियर है ना? पावरफुल। तो अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार p इक्वल टू 50 कर दिया। अब दोबारा जब a को प्रिंट करेंगे तो हमको 10 नहीं मिलेगा, यहाँ पर मिलने वाला 50।
ये देख सकते हैं यहाँ पर हमको पहली बार वैल्यू मिल रही है 10, फिर एड्रेस आया, उसके बाद दूसरी बार ए की वैल्यू हमको 50 मिल रही, जबकि हमने ए को छुआ तक नहीं, बिना ए को टच किए हमने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया। तो ये तरीका है, ये पावर है, ये फीचर है, ये विशेषता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पॉइंटर की सी प्लस प्लस के अंदर। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम देख करके मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, लॉजिक क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली पॉइंटर है क्या, किस तरह से वर्क करता है सी प्लस प्लस के अंदर। और अगर सच में पसंद आया आज का ये वीडियो, आपको आज का ये लेक्चर, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा, और जिसने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ मैंने ये मकसद बनाया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिखा सकूं। तो प्लीज़ तो अपनी तरफ से थोड़ी थोड़ी हेल्प सभी स्टूडेंट इतनी मेरी कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जो सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग, उनको शेयर करिए मेरे इस चैनल को, मेरे इन वीडियोस को, ताकि वो भी घर बैठे आप ही की तरह सीख सकें और समझ सकें सी प्लस प्लस के बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ऑलराइट, ओके देन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी तरह का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा रेफरेंस वेरिएबल। वो भी एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, बट उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए कीप कोडिंग, कीप लर्निंग। ओके, शुभ रात्रि, जय श्री राम।